नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो कि मैंने पिछले 2-3 वीक से नोटिस की है। बात यह है कि अभी लगभग सभी आईपीओ की लिस्टिंग ठीक ठाक हो रही है। कुछ आईपीओ के लिए मैंने नोटिस किया कि उन आईपीओ के लिए जीएमपी कम रहता है, लेकिन लिस्टिंग डे पर उन आईपीओ से जीएमपी की तुलना में लिस्टिंग गेन ठीक ठाक मिलता है। जैसे कि लोहिया कॉर्प आईपीओ में जीएमपी के अकॉर्डिंग 2% लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी, बट लिस्टिंग डे पर उस आईपीओ से 8% का लिस्टिंग गेन मिला। मणिपाल हॉस्पिटल में तो जीएमपी नेगेटिव में चला गया था, लेकिन लिस्टिंग डे पर उस आईपीओ से 11% का लिस्टिंग गेन मिला। और जूनिपर आईपीओ में तो जीएमपी के अकॉर्डिंग 1% लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद थी, बट उस आईपीओ से लिस्टिंग डे पर लगभग 9% का लिस्टिंग गेन मिला। मतलब इन आईपीओ में जीएमपी बहुत ही कम था, लेकिन लिस्टिंग डे पर इनसे ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिला। ऐसे ही एसएमई आईपीओ की बात करें तो कुछ एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल ठीक नहीं थे और सब्सक्रिप्शन भी 2 से 3 गुना के आसपास हुआ। और जीएमपी तो उन आईपीओ के लिए जीरो था, बट उन आईपीओ से लिस्टिंग गेन 10% या उससे ज्यादा का मिला। वैसे एसएमई आईपीओ में जीएमपी के बेसिस पर प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में इशू साइज कम होता है और बड़े ऑपरेटर के द्वारा इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। पहले ज्यादातर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग डे पर 10% या 20% से ज्यादा का लॉस होता था, लेकिन 2-3 वीक से एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं हो रहा। वैसे तो ये रिटेलर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि रिटेलर्स एसएमई आईपीओ में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। मैंने 2-3 वीक से ये चीज नोटिस की थी, तो सोचा कि शायद आपके साथ इस चीज को शेयर कर दूं, ताकि आपको भी इस चीज से कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। चलिए अब आज हम जिस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं उस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आज हम 10 अगस्त को आने वाले मोल बायो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। 10 अगस्त को ही दूध ट्रांसमिशन आईपीओ भी आ रहा है और इस आईपीओ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको आईपीओ में डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। आज हम मोल बायो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ का एनालिसिस करने के साथ ही दूध ट्रांसमिशन और मोल बायो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों आईपीओ में कौन सा आईपीओ बेटर है। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स एक इनोवेटिव पीओसी पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक कंपनी है जो इन्फेक्शन और नॉन कम्युनिकेबल वाली बीमारियों का पता लगाते हैं। इनका सबसे बड़ा इनोवेशन ट्रूनेट है, जो कि एक नोवल पीओसी पीसीआर प्लेटफॉर्म है। यह बैटरी ऑपरेटेड है जो कम रिसोर्स वाली जगह पर भी काम कर सकता है, जिससे 1 घंटे के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड डायग्नोसिस हो जाता है। ट्रूनेट 13 साल की कड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट का रिजल्ट है, जो टीबी टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर द्वारा वैलिडेटेड और सर्टिफाइड है। कंपनी टीबी और रिफेम्पिसिन का शुरुआत में पता लगाने वाली वर्ल्ड की 2 रैपिड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा एंडोर्स्ड किया गया है। ट्रूनेट 100 से ज्यादा देशों में पेटेंटेड है और ये टीबी, कोविड, हेपेटाइटिस बी एंड सी, एचआईवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का पता लगाने में हेल्प करता है। इनके प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस में ट्रूनेट, ट्रूनेट एसेज, आई ब्रेस्ट एग्जाम, प्रोरेड एटलस अल्ट्रा पोर्टेबल और ऑप्ट्रा स्कैन है। कंपनी की पार्टनरशिप में सन्मुखा, क्रिस्पर बिट्स, यूसेड, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, टेस्टी टेक्नोलॉजी और द ग्लोबल फंड है। कंपनी 90 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस गोवा में है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 गोवा में और एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कंपनी के प्रोमोटर्स श्रीराम नटराजन, चंद्रशेखर भास्करन नायर, संगीता श्रीराम, शिवा श्रीराम, सौम्या श्रीराम और एक्सोरा ट्रेडिंग एलएलपी है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 44.89% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 41.29% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9,300 करोड़ के अराउंड है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 2148.42 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 1455.17 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 42% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 164.14 करोड़ है। प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ हुई है। इबिट्टा 328.24 करोड़ है। इबिट्टा में भी ठीक ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 1144.68 करोड़ है। नेटवर्थ में ग्रोथ हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1148.84 करोड़ है।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी नेटवर्थ की तरह ग्रोथ हो रही है। उधारी 412.64 करोड़ है। इनकी उधारी पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ी है। केपीए वैल्यू की बात करें तो आरओई 15.59% है, आरओई ठीक है, आरओसी 17.55% है, आरओसी भी ठीक है, आरओएनडब्ल्यू 14.55% है, आरओएनडब्ल्यू थोड़े एवरेज है, पेट मार्जिन 11.28% है, पेट मार्जिन अच्छा है, इबिट्टा मार्जिन 22.56% है, इबिट्टा मार्जिन अच्छा है, डेट इक्विटी 0.36 है, डेट इक्विटी ठीक है, इनका डेट पर कंट्रोल है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.46 है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 939.70 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 200 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 739.70 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 768 से लेके 807 रुपीज है। एक लोट में 18 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,526 रुपीज है। इन्वेस्टर कैटेगरी वाइज आईपीओ में कितने लोट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 69 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के शेड्यूल की बात की जाए तो यह आईपीओ 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 13 अगस्त को होगा। रिफंड 14 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 14 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 17 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्वेशन है, रिटेल के लिए 35 और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। ये आईपीओ फंड से 125.12 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंस ऑफ सेंटर और कनेक्टेड ऑफिस स्पेस के सेटअप में होने वाले खर्च में यूज करने वाले 80.81 करोड़ इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गोवा यूनिट 1, गोवा यूनिट 2 और विशाखापट्टनम यूनिट में प्लांट, मशीनरी और अदर इक्विपमेंट के परचेज में यूज करेंगे और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाले हैं। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में इशू साइज का 79% पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, प्रोमोटर होल्डिंग कम है, वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है और ये आईपीओ फंड का यूज उधारी पे करने में नहीं कर रहे। पॉजिटिव पॉइंट में टीबी को इनिशियल में डायग्नोस करने वाली वर्ल्ड की 2 टॉप कंपनियों में से ये एक है जो डब्ल्यूएचओ द्वारा एंडोस्ड है और इनके फाइनेंशियल ठीक है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 205 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 25.40% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 3,690 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ में थोड़े नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कंपनी यूनिक सॉल्यूशन के बिजनेस में डील करती है। ये टीबी को शुरुआत में डायग्नोस करने में वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनियों में से एक है जो कि डब्ल्यूएचओ द्वारा एंडोस्ड है। कंपनी अपने सेक्टर में टॉप प्लेयर है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए अच्छा लग रहा है। इस आईपीओ से 15 से लेकर 25% लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि इस आईपीओ के एनालिसिस के शुरुआत में मैंने बताया कि 10 अगस्त को एक साथ 2 आईपीओ आ रहे हैं, पहला धूत ट्रांसमिशन और दूसरा मोल बायो डायग्नोस्टिक। चलिए अब दोनों आईपीओ का कंपैरिजन कर लेते हैं और जानते हैं कि इन दोनों आईपीओ में कौन सा आईपीओ बेटर है। कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट फाइनेंशियल का लेते हैं। तो फाइनेंशियल वाइज कंपनी देखे तो धूत ट्रांसमिशन कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है और मोल बायो डायग्नोस्टिक कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है। यहाँ पर दोनों के फाइनेंशियल बराबर से है। इशू साइज पॉइंट को देखें तो धूत ट्रांसमिशन आईपीओ में फ्रेश इशू का पोर्शन 46% है और मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ में फ्रेश इशू का पोर्शन 21% है। देखा जाए तो दोनों आईपीओ में फ्रेश इशू का पोर्शन कम है, लेकिन मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ की तुलना में धूत ट्रांसमिशन आईपीओ में फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा है। लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दोनों आईपीओ में फ्रेश इशू का पोर्शन कम ही है। डेट इक्विटी पॉइंट को देखें तो धूत ट्रांसमिशन में डेट इक्विटी 0.35 है और मोल बायो में डेट इक्विटी 0.36 है। डेट इक्विटी के हिसाब से दोनों आईपीओ बराबर है। वैल्यूएशन का पॉइंट देखें तो धूत ट्रांसमिशन आईपीओ में प्राइस टू बुक वैल्यू 5.82 है, जबकि मोल बायो डायग्नोस्टिक में
प्राइस टू बुक वैल्यू 4.46 है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ में मोल बायो डायग्नोस्टिक की तुलना में वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है। जीएमपी के पॉइंट को देखें तो धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 259 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है लगभग 30% हो सकता है और मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ में जीएमपी 205 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 25% का राउंड हो सकता है। ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो दोनों आईपीओ मुझे लगभग बराबर से लग रहे हैं। हाँ, धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ जीएमपी के हिसाब से मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ से थोड़ा बेटर लग रहा है। इन दोनों आईपीओ के लिए मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो पर्सनली ये दोनों आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहे हैं। आप इन दोनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं? क्या दोनों आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं? ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन दोनों आईपीओ का और अपडेट आपको 9 अगस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।